बच्चों अभी हम लास्ट स्टेज में आ गए। लास्ट स्टेज मतलब आप बोलोगे सर कि इसमें अभी आप क्लास दिया हुआ है और एफआई दी हुई है। दूसरे वर्ड में बोले तो कंटिन्यूसली फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इसको हम बोलेंगे, जिसमें आप बोलोगे कि सर क्लास एंड एफआई दी हुई है। अभी हमें ढूंढना है मीडियन, क्वार्टाइल, डेसाइल, परसेंटाइल, और आप बोलोगे सर इसको कैसे ढूंढना है। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों हमें क्या करना होगा, तो आप फॉर्मूला में देखोगे यहाँ पे m इज इक्वल टू n/2, n/4, n/10, n/100। तो आप बोलोगे सर ये n प्लस रहता था वो यहाँ से निकल जाएगा, वो ध्यान रखना है। दूसरा जो पॉइंट है आपको वो CFI ढूंढनी पड़ेगी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ढूंढनी पड़ेगी। उसके बाद क्या करना है बच्चों, तो आप बोलोगे सर QJ, DJ एंड PJ, ये सारी फॉर्मूला और m की भी सेम रहेगी। शांति से देखोगे तो सब कुछ सेम है, L प्लस माइनस CFI FI इंटू C, सारे में ये तो सेम ही है। जो डिफरेंस है वो यहाँ पे है सब में। आप बोलोगे सर परसेंटाइल है तो डिवाइड बाय 100 है, डेसाइल है तो 10 है, और यहाँ पे 4 है, जहाँ पे आप बोलोगे सर क्वार्टाइल है तो 4 है बस। और मीडियन में आप बच्चों क्या करोगे, तो मीडियन में आप n/2 लिखोगे। बस इतना ही पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद बच्चों ये जो नोटेशन है इसमें कैसे आपको यूज करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल CFI ढूंढ के आपको ये फॉर्मूला यूज करनी है। फ्रीक्वेंसी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ढूंढने के बाद ये फॉर्मूला देखना है कौन से क्लास में आ रहा है। जो क्लास सिलेक्ट होगा उसको हम मीडियन क्लास बोलेंगे, या क्वार्टाइल क्लास, या डेसाइल क्लास, या परसेंटाइल क्लास। इसके बाद लिखेंगे L इज इक्वल टू लोअर बाउंड्री पॉइंट ऑफ क्लास। L क्या रिप्रेजेंट करता है, लोअर बाउंड्री पॉइंट ऑफ ये जो क्लास सिलेक्ट हुए इनमें से कोई भी एक। सब में जो बोला होगा उसके हिसाब से करेंगे, लेकिन हर एक का अलग अलग लिखना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो लिखने का कोई मतलब नहीं। हम सम करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। बाद में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रायर टू क्लास जो है उसका ऊपर वाला पॉइंट हमें लेना है CFI। फ्रीक्वेंसी ऑफ अ क्लास ऑफ जो मीडियन है वो जो भी है क्लास जो सिलेक्ट हुआ है उसकी फ्रीक्वेंसी। C मीन्स क्लास लेंथ। आपको एक और चीज ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो सपोज यहाँ इंक्लूसिव टाइप का फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, तो आप बोलोगे सर इसको हम एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करके बाद में ही सम करेंगे। ये पॉइंट ध्यान में रखना है। मोर देन लेस देन टाइप दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी, तो आप बोलोगे सर मोर देन को हम ओरिजिनल में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद सम करना है। बस इतना ध्यान रखना है, बाकी कोई टफ पॉइंट नहीं है। शांति से ये पहले लिख लो, उसके बाद हम सम स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों आपके सामने अभी क्लास दिया हुआ है और फ्रीक्वेंसी दी हुई है। आप बोलोगे सर इसमें स्टार्टिंग कैसे करना है बच्चों, तो जैसे ये पहले दिया होता है तो हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ढूंढनी होती है, CFI ढूंढनी होती है। तो आप बोलोगे सर ये लिखना शुरू करते हैं CFI। यहाँ 5 में आप ऐड करोगे 26 में आप बोलोगे सर 3 ऐड होगा तो ये 9 और ये 5। इसमें आप बोलोगे सर 3 ऐड होगा तो होगा 21, और ये जो होगा 12, और यहाँ पे 6 में 2 ऐड हो जाएंगे तो 82, और इसमें 8 ऐड होंगे तो 90। आप बोलोगे सर सिग्मा FI जो होगा वो भी 90 हो जाएगा। इतना होने के बाद उन्होंने सब में स्पेसिफाई किया हुआ है कि Q3 फाइंड आउट करना है, D2 और P55 तीन हम ढूंढेंगे जिससे आपको क्लैरिटी आएगी। तो आप बोलोगे सर इसमें स्टार्ट कैसे करना है, तो आप बोलोगे सर QJ इज इक्वल टू n/4 आगे J ऑब्जर्वेशन यहाँ पे बोला था। आगे चलते बच्चों, तो QJ जो है वो Q3 है, यहाँ Q3 लिखेंगे। n कितना है 90/4 ऑब्जर्वेशन, तो यहाँ पे होगा 67.5। आप बोलोगे सर 67.5 जो है ये CFI ये है, तो ये हमारा क्लास हो जाएगा क्वार्टाइल क्लास। Q3 इज इक्वल टू L प्लस 3n/4 प्लस CFI अपॉन FI इंटू C। तो यहाँ पे आप बोलोगे सर लोअर लिमिट ऑफ क्लास जो है वो 500 है। n कितने, तो आप बोलोगे 90। आप बोलोगे सर CFI मतलब जो क्लास सिलेक्ट हुआ है उसके पहले का क्लास का CFI, तो आप बोलोगे प्रीसीडिंग क्लास का 59। यहाँ पे जो FI है बच्चों वो आप बोलोगे 23, और क्लास लेंथ बोली जाएगी 5,
तो सी बोला जाएगा 5। जैसे ये पॉइंट क्लियर होता है तो हम आगे चलते हैं। तो L 500 यहाँ पे लिखेंगे 67.5, यहाँ पे लिखेंगे CFI जो होगा माइनस है यहाँ, और उसके बाद 59, यहाँ पे 23 और 5। आगे चलते हैं 500 प्लस 42.5 डिवाइड बाय 23, यहाँ पे लिखेंगे 1.8487, उसके बाद 501.8487, वो बच्चों क्या आएगा? तो आप बोलोगे सर ये हमारा Q3 आ गया। Q3 आने के बाद आप आगे जाओगे, अभी हम ढूंढेंगे D2 बच्चों। तो D2 की बात करते हैं। तो DJ इज इक्वल टू N, यहाँ पे बोलोगे J N/10, D2 है तो यहाँ पे 2 and 90 है डिवाइड बाई 10, तो 18 आएगा। कितना आएगा बच्चों? 18 आएगा। तो 18 जो है ये क्लास में आएगा। तो आप बोलोगे सर फिर से शुरू करते हैं। L जो होगा बच्चों वो कितना आएगा? 490 आएगा। उसके बाद आप बोलोगे सर यहाँ पे N तो सही है, उसके बाद CFI जो होगी वो 5, FI जो है वो 21, यहाँ पे है वो 21, C जो है वो क्लास लेंथ है वो 5 है। इसके साथ बच्चों हमारा इतना हो जाएगा। यहाँ पे D2 इज इक्वल टू L प्लस N/10 और यहाँ पे लिखेंगे 2 CFI FI इंटू C। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। L जो है वो 490 है, यहाँ पे जो लिखेंगे सीधा 18, CFI जो है वो 5, FI जो है वो 21 और यहाँ पे 5। 490 प्लस 13 डिवाइड बाई 21 इंटू 5, 490 प्लस 65 और 21, तो यहाँ पे लिखा 490 प्लस 3.0953, तो 493.0953। इसके साथ बच्चों हमारा ये पॉइंट भी खत्म। अभी बच्चों एक और बाकी है जिसका नाम है P55, जिसका कैलकुलेशन पार्ट मैं करूंगा, लेकिन आपको ये नीचे का कैलकुलेशन आपको करना है जिससे आपको क्लैरिटी आएगी। JN/100, तो J जो होगा वो आप बोलोगे सर 55, N है वो 90 और 100, तो 49.5 आएगा। 49.5 बच्चों आप बोलोगे सर ये किस में आएगा? तो ये वाले क्लास में आएगा। तो L कितना लिखा जाएगा? L लिखा जाएगा 495, FI जो है वो 33, CFI जो है वो 26 और C जो है वो बोला जाएगा 5। इसके साथ बच्चों आपकी सारी वैल्यू आ जाएगी। वैल्यू पुट करो और इसका आंसर लाओ बच्चों अच्छी तरह, जिससे आपको क्लैरिटी आएगी। ये सम आपको खुद करना है, उसके बाद एक और नया सम हम लेंगे। बच्चों अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं आगे सम। ये कैलकुलेशन पार्ट आपको करना है, मैं आपको वो समझाऊंगा कि इसमें क्या ढूंढना है, वो ध्यान में रखना है। तो दिया हुआ है द फॉलोइंग टेबल शोज द डेटा अबाउट द मंथली ट्रैवलिंग एक्सपेंस इन द सैंपल ऑफ 50 लोकल बस कम्यूटर, मतलब जो मुसाफिर बोलते हैं उसको कम्यूटर बोला हुआ है, कम्यूटर्स। आगे चलते हैं बच्चों। तो इसमें दिया हुआ है इंफॉर्मेशन में जो मेन क्वेश्चन वो है फाइंड आउट द लिमिट ऑफ एक्सपेंस ऑफ सेंट्रल 50% ऑफ कम्यूटर। आप बोलोगे सर 50% उन्होंने बोला हुआ है, तो बीच वाले सेंटर वाले, तो आप बोलोगे सर ये जो है बीच वाले सेंटर बोले हुए, तो यहाँ पे जो होगा 25, 25, 25, 25 और यहाँ पे होगा 100। तो आप बोलोगे सर ये जो है बीच वाले Q1, Q2, Q3, तो बीच वाले जब भी बोलते हैं तो आपको Q1 एंड Q3 फाइंड आउट करना है। ये इजी था, समझ में आ जाएगा। अब भी जो करवा रहा हूं वो समझ में नहीं आएगा, तो आपको दो चीज ढूंढनी होगी, Q1 एंड Q3। क्या ढूंढनी होगी बच्चों? Q1 एंड Q3 आपको ढूंढनी है। मैंने सम आपके सामने रखा हुआ है, तो आप उसमें से सम करना है। उसके बाद द मिनिमम एक्सपेंस ऑफ हाईएस्ट स्पेंडिंग ऑफ 15% कम्यूटर। तो आप बोलोगे सर पहले तो ये समझ लो, ये जो है ये इसके बहुत सारे तरीके हैं, सिंपल वे में समझा रहा हूं, क्योंकि कई बार वो 15 लिखेंगे और कैलकुलेशन करेंगे 100 माइनस 15, ऐसे भी करेंगे तो कंफ्यूजन बहुत आएगा। 15% बात करता है तब भी आप बोलो कि 15% जो है
उसका ढूंढना है। 15% की क्या करना है, हाईएस्ट बोला हुआ है, हाईएस्ट 15% आप बोलोगे कि हमें ढूंढना है, तो हाईएस्ट 15 बच्चों आप ढूंढ नहीं पाओगे, क्योंकि डायरेक्ट आप 15 इसमें ऐसे भी समझ सकते हैं 15 जो है वो लोअर साइड, अकेला 15 तो लोअर साइड आया, तो लोअर साइड आया तो बाकी जो बचे वो 85% का हमें ढूंढना है। क्या ढूंढना है, 15% आप बोलोगे सर खाली 15% जो बोला हुआ है वो कौन सी साइड आएगा, तो आप बोलोगे सर लोअर साइड, 15% तो जो है वो लोअर साइड होगा क्योंकि 50% जो है, तो बाकी का 85% हमें हाईएस्ट ढूंढना है, इसलिए 85 लेंगे। आप बोलोगे सर थोड़ा कम समझ में आएगा, तो बच्चों ये चीज 3-4 बार सुननी पड़ेगी तब जाके ये समझ में आएगी, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन आपको रहेगा। कैलकुलेशन पार्ट में आपको P85 ढूंढना है। क्या ढूंढना है, P85। इसके बाद बच्चों क्या दिया हुआ है, फाइंड आउट द मैक्सिमम एक्सपेंस ऑफ लोएस्ट स्पेंडिंग ऑफ 10%। तो आप बोलोगे सर सिंपल आपको लोएस्ट साइड ही बोला है, लोअर 10 साइड बोला हुआ है, तो लोअर 10 साइड मतलब ये हुआ, इसमें आप लोअर ही बोला है। लोअर आपको जब भी बोला होगा तो आप सिंपली बोलोगे सर ये जो D10 ढूंढो, D1 ढूंढो या P10 ढूंढो, दोनों एक ही बात हुई, इसमें आंसर आपका सेम ही आएगा। आपको जब भी वो समझना है, पहले बोला हुआ है हाईएस्ट साइड, तो आपको वो जो दिया हुआ है वो परसेंटेज में माइनस करना है। आपको बोला होगा लोअर साइड, तो जो दिया हुआ है वही लिखना है। वर्ड याद आ रहा है मैं जो बोल रहा हूं, वो जो आप लिख लीजिए, इससे काम हो जाएगा आपका। आप क्या बोलोगे सर जब भी हाईएस्ट साइड दिया होगा तो परसेंटेज से में माइनस करेंगे, और आपको जब भी लोअर साइड बोला होगा तो आप बोलोगे सर जो दिया है वही हम लिख देंगे। तो बच्चों ये यहीं का एक सम आपको खुद करना है। सेम वे आपको मैं एक दूसरा सम बता रहा हूं बच्चों। अभी इसमें जो है वो आप सम देख रहे हो, इसमें कैलकुलेशन करना है। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा फाइंड आउट द मीडियन सैलरी ऑफ एम्प्लॉय ऑफ फर्म। यहां तक था तो मीडियन हो जाएगा, उसके बाद जो दिया हुआ है ऑल्सो फाइंड द लोअर लिमिट ऑफ रिचेस्ट 20% एम्प्लॉय। रिचेस्ट बोला है और लोअर भी बोला है, तो आप बोलोगे सर इसमें सिंपली करना है, आपको रिचेस्ट ढूंढना है, तो आप 20% करोगे तो वो रिचेस्ट नहीं आएगा। आपको इसका मतलब वो बोला है कि आपको रिचेस्ट ढूंढना है, तो बाकी के 80% आपको ढूंढने पड़ेंगे, तो आप बोलोगे सर P80 ढूंढना है। क्या ढूंढना है, P80। थोड़ा कंफ्यूजन होगा बच्चों, शांति से ये सम देख लो। इसके बाद बच्चों आपको प्रैक्टिस के लिए ये सम करना है अच्छी तरह। सम बहुत ही इजी है, सब्जेक्ट को आप थोड़ा ध्यान रखो। तो बच्चों शांति से ये लिख लो। बच्चों आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलेंगे अब नए लेक्चर में नए टॉपिक के साथ, फिर से हम आगे जाएंगे जिसमें अब मोर पॉइंट कवर करेंगे।